Fine, welcome back to this another episode with me, Arsha. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA in Healthcare Management के बारे में. What it is all about, who all can go for it, क्या opportunities है, placements है या नहीं. I'm going to talk all in all. Watch this episode. Let's start. अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो. नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. So welcome back to this episode. This is me, Arshi. Simple सी चीज़ है. What is healthcare management all about? Right from hospitals to health tech companies to pharma companies to what not, इन सभी companies में जो management का काम होता है, right? That is being take care of healthcare managers, right? And इसके लिए student MBA in healthcare करते हैं. Example के तौर पे एक hospital run हो रहा है, तो right from nourish हर छोटी बड़ी चीज़ that all comes under one roof. एंड इसमें अगर जो हॉस्पिटल को मैनेज कर रहा होता है वो MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं. कोविड-19 सबने देखा है एंड कोविड-19 में दो वी वर लैकिंग विद डॉक्टर्स, दैट इज वन थिंग, बट द सेकंड थिंग व्हाट वी वर लाइक lacking a lot with a proper management, right? And that is one of the reasons that it has ample of opportunities. Now who all can do it? Anybody can do it, but उनके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है जिनको अपना करियर हेल्थ केयर बनाना है. MBBS डॉक्टर्स कैन गो फॉर इट, राइट? BDS वाले स्टूडेंट्स करते हैं, B फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स करते हैं. तो ऑल एंड ऑल जिनका अंडर ग्रेड्स में हेल्थ केयर से रिलेटेड ही ऑप्शन रहा है, BSc नर्सिंग, वो कहीं ना कहीं MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जाते हैं. कौन सी कंपनीज हैं? कोविड-19 इंक्रीज हुआ, आपने देखा कि हमें कितने ज्यादा स्किल्ड हेल्थ केयर मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट थी. तो हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक हेल्थ, फार्मा, हेल्थ टेक एंड कंसल्टिंग, इन सभी स्ट्रीम्स में अपॉर्चुनिटीज है व्हेन इट कम्स टू MBA इन हेल्थ केयर, राइट? इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं? इसमें सिंपल सी चीज है, हेल्थ केयर के साथ साथ बिजनेस ऑपरेशंस एंड पॉलिसी मेकिंग स्किल्स जो हैं, ये सारी चीजें कंबाइन होती है व्हेन इट कम्स टू योर 2 years program. Bachelor's degree required है, you can write any of these entrance exam which is CAT, ZAT, CMAT and whatever exams. आपका अगर मेडिकल बैकग्राउंड है, बट ये कंपल्सरी नहीं है, बट उनके लिए ज्यादा सही है. वही स्टूडेंट्स हेल्थ केयर में जाते हैं जिनको हेल्थ केयर का अंडरग्रेड्स का कोर्स कर रखा है. यूजुअली मैंने ये नहीं देखा कि बीकॉम वाला स्टूडेंट MBA इन हेल्थ केयर प्लान करता है. ये बहुत लेस परसेंटेज है बिकॉज इट्स अ नीश कोर्स. अगर आप कॉलेजेस भी देखोगे तो आपको हो सकता है मार्केटिंग के लिए इंडिया में 5,000 कॉलेजेस मिल जाए जो MBA इन मार्केटिंग करा रहे हैं, बट हेल्थ केयर के लिए हो सकता है ये कॉलेजेस 1,000 ही हो या फिर इवन उससे कम हो, राइट? क्या सी चीजें रहती हैं, जैसे स्कोप ऑफ एरियाज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. करियर स्कोप क्या रहता है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, आप हॉस्पिटल ऑपरेशंस, पेशेंट सर्विसेज, स्टाफिंग, बजटिंग, कंप्लायंसेस, ये सारी चीजें देखी होती है. फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, आप ड्रग डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स एंड रेगुलेटरी अफेयर्स को मैनेज कर रहे होते हो. हेल्थ केयर कंसल्टिंग, हॉस्पिटल्स को, इंश्योरेंस फर्म्स को, गवर्नमेंट ऑन एफिशिएंसी एंड स्ट्रेटजीज को कंसल्ट कर रहे होते. इसमें ये जितनी भी कंपनीज है, डेलॉयट, PwC, दे इवन हायर स्टूडेंट्स. हेल्थ एनालिस्ट इन IT, यूज डेटा एंड टेक रोल्स फॉर पेशेंट मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक एंड ऑप्टिमाइजेशन. आपने सुना होगा, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई हैं जो आपके हेल्थ का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ऑनलाइन कर सकते हैं. ऐसी बहुत सारी हेल्थ टेक में भी अपॉर्चुनिटीज है. पब्लिक हेल्थ सिस्टम, वर्क विद गवर्नमेंट्स, NGOs, पॉलिसी मेकिंग, एपिडेमिक कंट्रोल, हेल्थ आउटरीच एंड लॉट मोर. कॉलेजेस कौन कौन से हैं? IIMS भी है, राइट? देन उसके बाद TIS है. देन और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, बट हेल्थ केयर में अगर आप किसी अच्छे से कॉलेज से करोगे देन इट मेक सेंस. अदरवाइज अगर आप Tier 3 कॉलेजेस या Tier 2 कॉलेजेस में जाते हो तो मुझे लगता है जो एवरेज पैकेजेस रहते हैं वो 4-5 लाख से ज्यादा के एवरेज पैकेजेस नहीं होते इनिशियली. Once you get experience, then you find opportunities. So it's always suggestible that you should look for good colleges when it comes to healthcare. And if it open कि नहीं मुझे 4-5 लाख का पैकेज मेरे लिए sufficient है to start with, then in that case you can go for it, right? So I think colleges हम already discuss कर चुके हैं कि IIMs टॉप कॉलेजेस हैं. उसके अलावा भी Tier 2 में काफी सारे कॉलेजेस हैं जो हेल्थ केयर में MBA कराते हैं. अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज योर कॉलेज. अगर आपको कोई हेल्प लगती है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, नंबर दिया है, फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. रिक्रूटर्स में ऑलरेडी बता चुके, जैसे हॉस्पिटल्स में अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, मणिपाल, एम्स, ये सारे हॉस्पिटल्स हायर करते हैं. फार्मास्यूटिकल्स में सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, नोवार्टिस, ऐसी बहुत सारी कंपनीज. हेल्थ इंश्योरेंस में ICICI लॉम्बार्ड, स्टार हेल्थ, HDFC, अर्गो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, कंसल्टिंग फ्रॉम द EY, डेलॉयट, PwC, BCG,
इनके हेल्थ केयर वर्टिकल्स के लिए हायरिंग करते हैं. पब्लिक हेल्थ में WHO, यूनिसेफ, पाथ, नेशनल हेल्थ मिशन, केयर इंडिया ऐसी कंपनीज हायर करती हैं. राइट, एवरेज पैकेजेस डिपेंड फ्रॉम कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस. But if you talk about tier 3 colleges, I think 5-6 is the average package what you can expect, right? If you get into tier 1 colleges, then in that case also 10-15 lakh is the average package when it comes to healthcare. That is basically the initial start of your career. With experience, get ample of opportunities. So do share it with me with बाकी ऐसी videos के लिए follow for more. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.